उत्तरी यूरोप के सबसे खास देशों में से एक है नॉर्वे, जिसे लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है। यूरोप का एक खूबसूरत देश जहां लगभग 76 दिनों तक सूरज छिपना ही भूल जाता है। ये देश दुनिया की सबसे लंबी सुरंग और अपने सुंदर फ्योर्ड्स के लिए भी जाना जाता है। लेकिन आज हम नॉर्वे की नहीं बल्कि इसके 5 सबसे बड़े शहरों की बात करने जा रहे हैं। तो कौन कौन से हैं ये शहर, क्यों खास है, आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ओस्लो लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे है ओस्लो, जिसका नाम आपने भी कभी ना कभी तो सुना ही होगा, क्योंकि ये सिर्फ नॉर्वे ही नहीं बल्कि दुनिया का जाना माना शहर है। नॉर्वे की राजधानी का ताज अपने सर सजाए हुए बैठा ओस्लो 454 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। एरिया वाइज ये भले ही आपको छोटा सा शहर लगे, लेकिन नॉर्वे में ये सबसे बड़ा शहर है, बाय एरिया भी और बाय पॉपुलेशन भी। ओस्लो में 11,15,000 लोग बसते हैं और 1.36% की ग्रोथ रेट के साथ लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है। इसलिए ओस्लो को सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले शहरों की लिस्ट में भी शामिल किया जाता है, जहां प्रति स्क्वायर किलोमीटर में आप 1500 लोगों से हाय हेलो कर सकते हैं। आमतौर पर ज्यादा आबादी किसी भी शहर या देश के लिए समस्या की वजह बन जाती है, लेकिन ओस्लो को कम क्षेत्र में ज्यादा आबादी को भी मैनेज करना बहुत अच्छे से आता है। तभी तो शहर का लाइफ एक्सपेक्टेंसी परसेंटेज 81.3 इयर्स का है। मतलब सेंचुरी के करीब पहुंचने के बाद ये लोग ऊपर वाले के पास जाने की प्लानिंग करते हैं। इससे पहले वो फुली एक खुशहाल जिंदगी जीते हैं। जी हाँ दोस्तों, हैप्पी सिटी इंडेक्स के अनुसार ओस्लो दुनिया का 23वां सबसे खुशहाल शहर है, जिसकी कई वजह है। एक तो ओस्लो का मदमस्त क्लाइमेट, जिसे हरा भरा रखने के लिए फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग की गई है। दूसरी यहाँ की हाई फाई लाइफस्टाइल और तीसरा लोगों का नेचर, जो कभी किसी को परायो जैसा फील ही नहीं होने देता। और चौथा कारण है शहर की आर्थिक व्यवस्था, जो नॉर्वे में सबसे मजबूत मानी जाती है। ओस्लो को खासतौर से शांति के नोबेल प्राइज के लिए जाना जाता है, जो हर साल 10 दिसंबर को ओस्लो सिटी हॉल में आयोजित किया जाता है। और दूसरों को शांति का पुरस्कार देने वाला ये शहर भी काफी शांति प्रिय है, ना तो किसी से झगड़ा और ना ही किसी से कोई विवाद। ओस्लो में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है दी विशलैंड पार्क, जहाँ 200 से भी ज्यादा मूर्तियां हैं, जिन्हें गुस्ताव विशलैंड ने बनाया है। वाइकिंग इतिहास से समृद्ध रहे ओस्लो में वाइकिंग शिप म्यूजियम आपको प्राचीन वाइकिंग जहाजों की एक झलक दिखाने के लिए मुस्तैद है। वैसे ओस्लो के बारे में सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? यहाँ पर खास तौर से मधुमक्खियों के लिए एक राजमार्ग बनाया गया है, जिसे बी हाईवे कहते हैं, और ये मधुमक्खियों के पालन को बढ़ावा देने और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए उठाया गया कदम है। अगर आप ओस्लो में हैं या जाते हैं तो इस हाईवे पर जाना तो बॉस बनता ही है, बस मधुमक्खियों से सावधान रहें। बर्गन उत्तरी यूरोप में स्थित यह है बर्गन शहर, जिसे नॉर्वे के दूसरे सबसे बड़े शहर का खिताब दिया गया है। ये शहर अपने ऐतिहासिक बंदरगाह जिले ब्रिगन के लिए काफी फेमस है, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और व्यापार का मेन जरिया भी, जहाँ से होकर ज्यादा नॉर्वेन प्रोडक्ट्स दूसरे देशों में भी जाते हैं और यहीं से नॉर्वे में विदेशी प्रोडक्ट्स एंट्री भी लेते हैं। इस पोर्ट की खूबसूरती की तारीफ तो जितनी की जाए बॉस उतना कम है। बर्गन को पश्चिमी नॉर्वे का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और ये शहर सिर्फ 445.4 वर्ग किलोमीटर के एरिया को कवर करता है, पर फिर भी दूसरे पायदान पर है। वही शहर की आबादी की बात करें तो यहाँ 2,94,800 से ज्यादा लोग रहते हैं, जिनमें से कुछ का झुकाव ईसाई धर्म की तरफ है तो कुछ का इस्लाम और हिंदुइज्म की तरफ। लेकिन मोर देन 80% कैथोलिक्स के साथ बर्गन एक चर्च डोमिनेंट सिटी है। इस शहर में आपको पर स्क्वायर किलोमीटर पर 630 लोग देखने को मिलेंगे और बाय पॉपुलेशन भी शहर नॉर्वे का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इस शहर को दोस्तों द सिटी ऑफ 7 माउंटेन्स भी कहा जाता है। यहाँ पर कई म्यूजियम्स, आर्ट गैलरीज और बाजार हैं, जिनमें 24 घंटे हलचल रहती है। साथ ही बर्गन में फ्योर्ड्स, संकरे और घुमावदार रास्ते, समुद्री खाड़ियां हैं, जो बर्फ की चादरों से बनाई गई है। इस शहर को नॉर्वे के फेमस फ्योर्ड्स के प्रवेश द्वार के रूप में भी देखा जाता है। साथ ही बर्गन नॉर्वे का सांस्कृतिक हब भी है, जहां लगभग हर महीने एक संगीत कार्यक्रम, त्योहार या कल्चरल प्रोग्राम्स होते ही रहते हैं। शहर के लोगों को म्यूजिक की धुन में गुम हो जाना कुछ ज्यादा ही पसंद है। यहाँ का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध त्योहार है बर्गन फेस्ट, जो जून के महीने में बर्गनहेस फोर्ट्रेस में आयोजित किया जाता है। ये पश्चिमी नॉर्वे का सबसे बड़ा म्यूजिक फेस्ट है, जिसमें कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ तो एक म्यूजिशियन के घर को भी म्यूजियम बना दिया गया है, जिसे एडवर्ड ग्रीक म्यूजियम कहते हैं। इस म्यूजियम को ट्रोल्ड हॉगन भी कहा जाता है और ये 1928 से लगातार लोगों को एंटरटेन कर रहा है। ट्रॉनहैम 1997 ईस्वी में स्थापित हुआ। ट्रॉनहैम दोस्तों 1217 तक नॉर्वे की राजधानी रह चुका है। ये शहर निदेल्वा नदी के किनारे पर स्थित है और नॉर्वे का एक प्रमुख शहर है, जो देश के मध्य क्षेत्र में बसता है और अक्सर प्रौद्योगिकी राजधानी कहलाता है। ये शहर
नॉर्वेन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का घर है, जिसे नॉर्वे की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी माना जाता है। इस शहर को द इनोवेशन कैपिटल ऑफ नॉर्वे भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई स्टार्टअप और इनोवेशन का केंद्र है जो कई क्षेत्रों में काम करते हैं, जैसे एनर्जी, इंडस्ट्री या फिर टेक्नोलॉजी। साथ ही शहर में कई रिसर्च सेंटर्स भी बने हुए हैं, जिनमें एक नॉर्वे का सिंटेफ सेंटर भी शामिल होता है। साथ ही ये शहर स्टूडेंट्स की एक बड़ी आबादी को होल्ड करता है। आंकड़ों में बात करें तो लगभग 40 से 50 हजार। मतलब आने वाले समय में अगर नॉर्वे की किस्मत पलटती है ना, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ ट्रॉनहेम का होगा, जो रिसर्च, इनोवेशन एंड स्टडीज में काफी आगे निकलता जा रहा है। ट्रॉनहेम का इतिहास दोस्तों वाइकिंग युग से जुड़ा हुआ है और इससे पहले निडारोस के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पर कई ऐतिहासिक इमारतें हैं, जैसे निडारोस कैथेड्रल और स्टिफ्ट्स गार्डन या स्कैंडिनेविया का सबसे बड़ा लकड़ी का महल। ये शहर अपने यहाँ आने वालों को एडवेंचरस एक्टिविटीज करने का मौका भी देता है। आप पैदल यात्रा तो कर ही सकते हैं, साथ ही स्कीइंग का मजा भी ले सकते हैं। ट्रॉनहेम दोस्तों 342.2 स्क्वायर किलोमीटर जितने एरिया में फैला हुआ है और यहाँ 2,16,518 लोग बसते हैं। शहर का ग्रोथ रेट 0.9% का है, जो काफी कम है, इसलिए इसे घटती आबादी वाले शहरों में गिना जाता है। पर फिर भी आपको यहाँ कभी खालीपन महसूस नहीं होगा, ड्यू टू पॉपुलेशन डेंसिटी जो 429 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर की है। वैसे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नॉर्वे का राष्ट्रीय तीर्थ स्थल किसे कहते हैं? वेल, ये निडारोस कैथेड्रल ही है, जो कभी नॉर्वे के राजाओं के लिए राज्य अभिषेक की मुख्य जगह हुआ करता था। ट्रॉनहेम को दोस्तों नॉर्वे की ज्ञान की राजधानी भी कहा जाता है। साथ ही यहाँ नॉर्दर्न लाइट्स का शानदार नजारा भी देखने को मिलता है। रंग बिरंगी लाइट्स जब आसमान में उजाला करती है ना, तो बॉस नजारा देखते ही बनता है। इस एक नजारे के लिए ना जाने कितने ही लोग कितने ही दिनों तक ट्रॉनहेम में रुकते हैं, ताकि कुदरत का ये अद्भुत नजारा देख सकें। स्टावेंजर दोस्तों नॉर्वे की चकाचौंध से भरी दुनिया में खोया वो शहर है जो खूबसूरती के मामले में नगीना है, पर फिर भी छुप कर बैठा है। जब तक आप इसके बारे में गूगल नहीं करेंगे, ये अपनी पहचान नहीं करवाएगा। स्टावेंजर नॉर्वे का चौथा सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ रोगालैंड कंट्री का प्रशासनिक केंद्र है और नेचुरल ब्यूटी खास तौर से प्रिकेस्टोलिन या पल्पिट रॉक के लिए जाना जाता है, जो शहर का फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी है और केंद्र से लगभग 1 घंटे की दूरी पर स्थित है। इसी तरह लेओसवर्ड भी टूरिस्ट को बहुत पसंद आता है, जो करीबन 42 किलोमीटर लंबा है और यहाँ पहुँचने के लिए आपको नाव में बैठकर जाना होगा। स्टावेंजर को नॉर्वे की ऑयल कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि 1969 में उत्तरी सागर में इकोफिस्क ऑयल फील्ड की खोज के बाद से ही स्टावेंजर नॉर्वे में तेल उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, जहाँ से देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तेल एक्सपोर्ट किया जाता है और यही ऑयल नॉर्वे की इकोनॉमी को काफी सपोर्ट भी करता है। स्टावेंजर दोस्तों दक्षिण पश्चिम नॉर्वे में पड़ता है और 262.5 किलोमीटर के क्षेत्रफल को कवर करता है। इस लिहाज से नॉर्वे में ओस्लो, बर्जेन और ट्रॉनहेम के बाद चौथा सबसे बड़ा शहर है, जहाँ पे आपको 1,50,123 लोग करीब देखने को मिलेंगे और आबादी के हिसाब से भी ये नॉर्वे का चौथा सबसे बड़ा शहर है, जहाँ लोग धीरे धीरे स्पीड से ग्रो कर रहे हैं और शहर में रहकर अच्छे से जिंदगी गुजार रहे हैं। ये मोस्ट तो नहीं, लेकिन हाँ लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाले शहरों में भी नहीं है। लेकिन आज स्टावेंजर के लोग को लॉन्ग लाइफ का वरदान जरूर मिला है। ये लोग आराम से 80 से 90 का आंकड़ा पार करते हैं। साथ ही नॉर्वे के सबसे पढ़े लिखे शहरों में भी शामिल है। यहाँ के लोग अपने कल्चर को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस होते हैं और खाने का तो बॉस इन्हें इतना शौक है कि इनके शौक के आगे आप भी घुटने टेक देंगे। शहर में फेमस ग्लैडबैट फूड फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है, जो स्कैंडिनेविया का प्रमुख फूड फेस्ट है। हालांकि इसके अलावा भी यहाँ कई त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे स्टावेंजर वाइन फेस्टिवल और टमेटो फेस्टिवल। बात अगर यहाँ की फेमस डेस्टिनेशंस की करें, तो इनमें ओल्ड स्टावेंजर सबसे खास है, जहाँ 12वीं शताब्दी की बनी एक लकड़ी की इमारत भी है, जो आज भी मजबूती के साथ खड़ी है। लेओसफोर्ड पर आप क्रूज का मजा ले सकते हैं या फिर पैदल यात्रा भी कर सकते हैं। वही नॉर्वेजियन कैनिंग म्यूजियम में काफी कुछ सीखने और जानने को मिलेगा और स्टावेंजर कैथेड्रल नॉर्वे का सबसे पुराना कैथेड्रल माना जाता है, जिसे 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। ड्रॉमेन नॉर्वे का 5वां सबसे बड़ा शहर है ड्रॉमेन, पर सिर्फ नॉर्वे के नजरिए से, क्योंकि 137 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ ये दुनिया के सबसे छोटे शहरों में गिना जाता है, जहां 1,01,000 से कुछ ही ज्यादा लोग रहते हैं और इस आबादी के साथ ये नॉर्वे का 7वां सबसे बड़ा शहर है। इस शहर में आपको 344.25 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर के दायरे में हंसते खेलते देखने को मिलेंगे। ड्रॉमेन दोस्तों ओस्लो से 44 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है और ये ड्रॉमेन सिल्वर नदी के किनारे पर बसा हुआ है और इस नदी से ही इंस्पायर है शहर का नाम। ड्रॉमेन एक औद्योगिक और व्यापारिक शहर के रूप में स्थापित किया गया था, पर आधुनिकता की दौड़ में तेजी से भागता है शहर आज नॉर्वे का सांस्कृतिक केंद्र बन गया है, जो बस्क्यूरेट कंट्री में आता है और यहाँ कई तरह की इंडस्ट्रीज चल रही हैं, जिनमें प्लास्टिक, टेक्सटाइल, लेदर और बियर इंडस्ट्री तेजी से फल फूल रही है। साथ ही एक पोर्ट सिटी है और नॉर्वे में फल और कार इम्पोर्ट के लिए प्रमुख पोर्ट है। इस शहर में आप एडवेंचर एक्टिविटीज का आनंद भी उठा सकते हैं। मछली पकड़ने से लेकर स्कीइंग, डाइविंग, कायाकिंग ऐसी कई एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। बात अगर
डोमेन के लोग ही करें तो इनका फ्रेंडली नेचर होता है, पर ये थोड़े शांत रहना पसंद करते हैं। ज्यादा बोलना ना तो ये पसंद करते हैं और ना ही किसी को ज्यादा बोलते हुए देख सकते हैं। इस शहर में देखने के लिए काफी कुछ है, जैसे कि वाइप्सलैंड ब्रिज जो ड्रामिन के सिंबल के रूप में काम करता है और यहाँ खड़े होकर आप शहर का शानदार नजारा अपनी आंखों में कैद कर सकते हैं। स्पाइरलन एक अनोखी सड़क है जिस पर चलते हुए आसपास की सुंदरता को फील किया जा सकता है। इसके अलावा ड्रामिन सिल्वा नदी, ड्रामिन्स म्यूजियम, ब्रगरनेस चर्च और पोर्ट भी है जहाँ घूमने की परमिशन है। इसलिए मौका मिले तो नॉर्वे के इन 5 शहरों की सैर जरूर कीजिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर में कोई कंजूसी नहीं, जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। अभी के लिए बाय बाय।